और पलायन का मुद्दा है, बता दो अब क्या दिक्कत थी और अब पहले क्या दिक्कत थी। जो गुंडा है तो गुंडा रहेगा जी। जाट नाहिद हसन वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देने। बकाने का सिस्टम उठा, हम तेरी गैंगस्टर लगा दी, दुनिया भर की धारा लगा दी, वो यहाँ रहा ही नहीं। अजय जाट को या बक तबक कौन थोड़ी है, हम तो बुआ जी के साथ जाएंगे। भाई है बस स्टेज का गठबंधन है। इस जाट होता है, टिकट दिया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 4 दे रखा, तो वो को कहाँ लोकदल कहाँ जाटों का हितैषी हुआ। पहले तो थी, पहले गुंडा राज था ज्यादा। अब फिलहाल जैसे योगी राज है तो अब इतना गुंडा राज नहीं है, जो लड़कियां अंधेरे में भी रात को भी अपने घर पे जा सके। बहुत लगा, बहुत फायदा लगा। मोजारी, अच्छा जी, मोजारी जी। बीजेपी को ये तो अपने आदमी को देंगे जी, नाहिद हसन को ये क्यों देने लगे बीजेपी को। नमस्कार, मैं कमल शर्मा और आप कैराना से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। आज हम पहुंचे हैं कैराना, और कैराना की अगर बात करें तो कैराना एक विवादास्पद विधानसभाओं में से एक है। कैराना में कुल मतदाता 3,21,000 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,72,000 हैं, जबकि महिलाएं 1,48,000 हैं। 2017 की बात करें या यूं कहें कि पूरे कैराना की बात करें तो कैराना विधानसभा 2 परिवारों के बीच की जंग है। एक हुकुम सिंह का परिवार है जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, और एक हसन परिवार है जो काफी टाइम से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। 2017 की बात करें तो यहां पर हसन परिवार के हैं नाहिद हसन, जो आजकल वैसे सुर्खियों में हैं क्योंकि उनको टिकट भरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, वो मैदान में है। बीजेपी की मृगांका सिंह है मैदान में। 2017 में हुआ क्या था कि इलेक्शन में थे दोनों, और नाहिद हसन को यहां के लोगों ने 47% के करीब वोट दिए और मृगांका सिंह को 37% के करीब। 2022 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका सिंह में विश्वास जताया है। सपा और आरएलडी का संयुक्त रूप से नाहिद हसन को टिकट दिया है। उनकी बहन ने भी टिकट भरा था लेकिन वो कैंसिल हो चुका है, तो अब नाहिद हसन मैदान में है। बीएसपी ने यहां से राजेंद्र उपाध्याय हैं, उनको मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने यहां से मुस्लिम कार्ड खेला है, हाजी अखलाक को उतारा मैदान में। कैराना विधानसभा में मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में है, उसके बाद पिछड़ी जातियां हैं, जाट कम है मुकाबले में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है कैराना के जन के मन की आवाज। तो हमने कैराना शुरू करी और शुरू करते ही हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े। हाँ जी, आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक जी, किसका दीपक जला रहे हो इस बार इलेक्शन में? कमल के फूल का दीपक जला रहे जी। कमल के फूल का? बिल्कुल। आपका नाम? गुलजार चौधरी जी। आप किसका? समाजवादी पार्टी। क्या बात है, मतलब टक्कर दोनों में ही है। हाँ, दोनों में ही है। आपका नाम भाई? कमल ही चलेगा जी। कमल चलेगा। आप किसको चलाओगे भाई? हाँ हाँ, किसको चलाओगे? किसको जिताने के चांसेस है जी? मुझे नहीं पता। हाँ भाई, किसका लग रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ तो भाई चंद चौधरी आरएलडी को जाएगी। आरएलडी को? हाँ। अच्छा ये बताइए, दरअसल कैराना जो है 2 परिवारों के बीच की कहानी है सारी। जी। एक बार वो, एक बार वो। इस बार अलग क्या है? देखो जी, इस बार जो है हमारे नेताजी चौधरी नाहिद हसन विधायक जो है वो गरीबों के मसीहा से लड़े। वो गरीबों का मसीहा है। अभी कल भी उसे 26 तारीख को जो है जेल में है मुजफ्फरनगर, और जो है उसे वहाँ भी कंबल बांटे गरीबों को। और यहाँ भी जो जितने मुकदमे हैं सभी A to Z गरीबों के हैं। आप क्या कहोगे भाई? मैं कह रहा जी, पिछले 7 साल से हमारे विधायक जी है, 7.5 साल से नाहिद हसन। हाँ जी। हाँ। आज तक वे दिखे नहीं अखेरने में। अच्छा। हाँ जी। कर तो यूं ना दिया क्योंकि उसे केस इतने लगा रखे। तो केस तो ऐसा तो फिर तो यार है? जी, यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, कैराना का प्रशासन है, उसे यहाँ पे थमन नहीं दे रहा। फिर बता कहाँ दी जाएगा? क्या कहोगे भाई आप इन्हें? उससे पहले जी नाहिद हसन ही थे यहाँ भी। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने कुछ करा, अब नहीं कुछ भी करा। अब जो कोई गलत करेगा वो तो फंसेगा भाई। बिल्कुल गलत है जी।
अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो पहले मुद्दा था 5 साल पहले पलायन का मुद्दा, ये अभी कैसे हालात है? अभी आप कहाँ के रहने वाले हो यहाँ पे? गाँव बुच्चेगढ़ी का रहने वाला तो कैसी स्थिति है कैराना में? तो बहुत बढ़िया स्थिति है जी। अच्छा। रात को फिरो एक नंबर है जी, कहीं घूमो रात दिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विकास वगैरह हुआ है यहाँ? पूरा विकास हो रहा है जी। विकास जो है समाजवादी पार्टी ने कराया, योगी सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ थी तरवाड़े में। मैं भी इसके भाई का पड़ोस का हूँ जी। और पलायन का मुद्दा है, बता दो अब क्या दिक्कत थी और अब पहले क्या दिक्कत थी। जो गुंडा है तो गुंडा रहेगा जी। ये बताओ। जो यहाँ पे मृगांका सिंह है, हुकम सिंह की वो है लड़की है उनकी, हुकम सिंह की लड़की है। तो इस बार कितना, क्योंकि पिछली बार तो 37% ही रहा उनको वोट मिला, इस बार कुछ चांसेस है? 25 भी नहीं, अब गए 25 भी नहीं है। 70-30 का इलेक्शन रहेगा। कितना? 70-30 का इलेक्शन रहेगा। 70 आप किसको मान रहे हो? मृगांका सिंह। मृगांका सिंह। आप भाई? मृगांका सिंह। अच्छा ये बताओ मुझे, जो नाहिद हसन है जी खड़े तो हो गए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन केस क्यों है उन पे? केस गरीबों को है जी। जज में देखो कि हमारे विधायक जी जो अभी है जेल में अंदर है, और किसी भी कार्यकर्ता का जाकर जज में देख लो, एक कैंडिडेट अपने कैंडिडेट चौधरी नाहिद हसन है जी। आप क्या कहोगे भाई साहब, किसकी है हवा? यहाँ तो बुआ जी है भाई। आओ जी, आओ इधर आओ। किसकी? बुआ जी है तो बुआ जी। बुआ जी कौन? मृगांका सिंह। तो मृगांका सिंह बुआ है आपकी? हैं? हाँ जी। तो कितने जिता रहे हो उन्होंने? कम से कम 20-25 हजार वोटों जीत। 20-25 हजार वोटों से। पिछले बार 2017 में क्या हुआ? नाहिद हसन को 47% वोट मिला, मृगांका को 37% मिला। तो इस बार क्या चेंज है, परिवर्तन क्या है? वापसी फूट थी जी। आपसी फूट थी किसके बीच? अपनी जो परिवार का है उसके खिलाफ था मामला। वो दूसरा भी उठ रहा था। अच्छा। उस वजह से थी, नहीं तो कोई मतलब नहीं पड़ता रहने के लिए। कैराना में अभी गृह मंत्री आए और काफी लोग आए रहते हैं, इसका फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। चुनाव का प्रचार है, कोई तो करेगा। इलेक्शन में ऐसे वोट कभी नहीं पड़ी जैसे आपका पड़ेगी। कितनी वोट? जबरदस्त जबरदस्त वोट पड़ेगी, जबरदस्त। अच्छा जी। खुल के जबरदस्त। हाँ। नाहिद हसन के बारे में क्या कहना है? नाहिद हसन का था, नहीं जीतता। नहीं जीतता। अभी कुछ नहीं होता। हाँ। वो तो इलेक्शन अब तो हो लिया, उधर पता लगा 11 तारीख में इलेक्शन अभी होगा। गृह मंत्री कुछ जाट नेताओं से मिले हैं, तो जयंत चौधरी के भाजपा में भी जाने के चांसेस आपको लग रहा है? पता कुछ नहीं है, तो दर बदलू है, कहाँ चले जाए। अच्छा, जा सकते हैं, वो भी संभावना है। कोई पता नहीं, जा सकता है जी। राजनीति जी में तो दल बदलू है, कहीं भी जा सकते हैं जी। कोई आप क्या कहोगे भाई? बस हम भी यही कहेंगे कि तो किससे जिता रहे हो यहाँ से? यहाँ से तो भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी। हाँ जी, भाजपा ही। भाजपा ही। लेकिन पिछली बार क्या कमी रह गई थी पिछली बार? जी पहले हाँ। चाचा भी उठ रहा था, वह भी उठ रही थी। अच्छा, एक ही परिवार से 2 लोग हो गए। हाँ। तो वोट बट गई थी। हाँ जी, बैठ गई थी जी। हाँ, वो किससे उठ रहे थे? हाँ जी, वे पहले थे लोग दलता है। अच्छा। ज्यादा तीस था जी। तो आखिरी में क्या कहना चाहोगे जी? हाँ भाई साहब। नाहिद हसन है जी यहाँ तो। नाहिद हसन, ऐसा क्यों है? नाहिद हसन है जी एक तरफ यहाँ तो। जो लोग दल के मिले थे नील ने वह नाहिद पे जा लिए। जट वोट बिल्कुल नाहिद पे आए। तो आपको लगता है कि जो जाट है वो नाहिद हसन को देगा? आज जाट पूरा साथ दे रहे लेकर आपका नाम। ऐसा है? नहीं जी, ऐसा ही है। ऐसे नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जाट नाहिद हसन को देगा वोट? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखो जी, जाट नाहिद हसन वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देने। तो ये जो है बकाने का सिस्टम रहा, हम तेरी गेल हम उसकी दबाए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो ये बताओ, जो मिलन है भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मिलन हुआ समाजवादी पार्टी का और आलोद का, ये ऊपरी है, नीचे भी है लोग? नहीं, बिल्कुल दिल पे है। ये जो है बिल्कुल जड़ से है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपरी नहीं है ये, ठीक है। और जाट अपनी पार्टी को वोट देगा, ऐसा नहीं है कि गठबंधन के खिलाफ जाट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर जाट गठबंधन के खिलाफ गया तो फिर ये यानी कि इसने ये लगा लो कि आप ये तो फिर फायदा ही नहीं है ना, कि पार्टी को एक जगह के तोड़ना और चुनाव लड़ना, ठीक है। तो जाट बिल्कुल लोकदल को वोट देगा और ना ही दतन की बिल्कुल। तो चलिए जी, ये देखिए, जब आगाज इतना शानदार है तो आगे क्या होगा वो हम आगे बताते हैं। तो हम हैं कैराना में और आइए जानते हैं क्या है लोगों के मन के भाव। हाँ जी, नमस्कार, आपका नाम? नकीम अहमद जी। अहमद साहब, क्या लग रहा है कैराना में? कैराना छाया हुआ है आजकल? कैराना में जी अच्छी स्थिति है जी। किसके पक्ष में है? गठबंधन की सरकार बनने की भी कल्लच है। गठबंधन की। हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई?
इंशाल्लाह जी गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको भी गठबंधन की बनेगी जी। ये बताइए, जो नाहिद हसन है, नामांकन भरा तब से जेल में ही है, आप इसे कैसे देखते हो? हम तो जी इन्ना वैसे भी प्यार मोहब्बत तो देखते हैं जी। नहीं, जो उनके साथ हुआ कि उन्होंने पर्चा भरा फिर उनको जेल हुआ, मतलब उनका केस जो था वो जेन्युइन था या आपको क्या लगता है कि ऐसे ही? पूरा नगर ने फर्जी केस लगा रखे नाहिद हसन पे। क्या फर्जी केस नाहिद है? हसन इतना बढ़िया विधायक है यहाँ, हाँ। अब पूरे देश की निगाह इस सीट पे है और पूरी सरकार, भाजपा सरकार इस पे हाथ धो के पीछे पड़ी। क्यों? हर साल विजय रायू अरिब का हैट्रिक लगेगी। फर्जी मुकदमे लगा रखे इस पे, बता गैंगस्टर वो बंदूक चला रहा है किसी पे, जिम्मेदार आदमी है भी जेल में भी कमल बांटे, गरीब बहुत है, 30 बीघे जमीन दे रखी, गरीब बहुत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, रही पलायन की बात, यहाँ राजनीति की बात है, सिस्टम भाजपा चाहे तो सत्ता में वो चाहे तेरे कब्जे में सीटा हुआ है, यहाँ आज लोग कोई पलायन नहीं होया। जितने भी यहाँ चले जा सब लाला भाइयों की दुकान है, पर भी है, हम भी लाला हो गए तो सामान ले हुए, आज लोग किसी का कुछ नहीं कहा। ये सब इनके राजनीति स्टंट है, ये इनके राजनीति स्टंट है, वोट बटोरने। अच्छा, जैसे अब तक क्या था कि पिछले 5 साल जो आपके गुजरे प्रदेश में योगी सरकार, लेकिन आपके यहाँ पे विधायक हैं नाहिद हसन, तो कुछ काम वाम हुआ या नहीं? इस पे गैंगस्टर लगा दी, दुनिया भर की धारा लगा दी, वो यहाँ रहा ही नहीं। काम तो जो उनके लायक थे जी करे भी उन्हें, कुछ सड़कें दिलवाई जी, कुछ स्कूलों में भी पैसा आया, बच्चों के लिए भी उन्हें पढ़ाई में ध्यान दिया जी, होया काम तो जी। पिछली बार इलेक्शन में क्या हुआ था कि जो बीजेपी के हैं मृगांका सिंह, उनके रिश्तेदार भी, चाचा भी इलेक्शन में थे, उनकी वोट बट गई। इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब ये सो है जी, मरकांगा की जो वोट थी वे बीजू की तू यार, पहले बीजू की तू थी, वे जाटो की वोट मिली थी अनिल ने, इब के में जाटो की वोट नाहिद हसन ने मिलेगी। गठबंधन पे रही प्लस और पहलो मुसलमानों के काफी वोट मिले मरकांगा ने, ये भी नए ऐसा सिस्टम बना दिया, A to Z नाहिद की डब बोलिए। तो आपको क्या लगता है भाई, किसकी आ रही है? अखिलेश की। अखिलेश की आएंगे, पूरे चांसेस हैं जी अखिलेश की। हाँ भाई, अखिलेश की आवेगी जी। अखिलेश की कितना? 90,000 वोटों से। 90,000, तो कुल वोट ही यहाँ पे 3,21,000 है। आप नहीं तो बता रहे, ये तो कह रहे हैं अगर हाँ 60-70,000 के करीब। अच्छा, एक बात और बताइए, बड़ी ये ना काफी जगह ये बात चल रही है कि जो जाट समाज है वो मुस्लिम प्रत्याशी को वोट नहीं दे पाता। आपको लेने के अजय जाट को या बख्त अब्बक कौन थोड़ी है, सब देगा, जाट भी बाबू थोड़ी है, जाट वोट देवेंगे, वादा जी बुला कर रखा, पक्का करेंगे। और हम भी रिश्तेदारी में जितने भी जाट भाई है ना, परसन चौधरी तो वोट दुआओगे अपनी रिश्तेदारी में। तो क्या लग रहा है भाई, कौन जीत रहा है? मरगंगा बुआ जी। बुआ जी क्यों बोलते हैं सब? मैंने मरगंगा की बुआ जी है जी मेरे यहाँ। अच्छा, इस इलाके में बुआ जी बोलते हैं उनको? बुआ जी बोलते हैं। तो ये तो भाई साहब बोल रहे हैं कि नाहिद हसन जीत रहे हैं। नहीं, बुआ जीतेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब? नाहिद हसन। नाहिद हसन। तो ये था बाजार का हाल, आगे चलते हैं। इस वक्त हम हैं कैराना के मेन बाजार में, तो यहाँ से जानते हैं लोगों के मन में क्या भाव है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? रणबीर सिंह। सिंह साहब, किसकी जारी है हवा यहाँ पे, किसकी हवा है इस बार? भाई अब की बीजेपी की है। बीजेपी की है। लेकिन अगर मौजूदा देखा जाए तो नाहिद हसन है यहाँ पे सवाल। वो भी है, जो उसको वोट देगा उसको दे देगा, हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं आप भाई साहब? जी, हम तो बुआ जी के साथ जाएंगे। अच्छा, बुआ जी नाम प्रचलित है उनका? नहीं, बुआ जी हैं, बहरहाल लड़के बुआ जी हैं तो बुआ जी हैं। अच्छा 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 अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था, मुझे पिछली बार बताइए। 2017 में उनको 37% वोट मिला था, नाहिद हसन को 47 था। पिछली बार क्या हुआ था? कुछ घरेलू समस्या थी तो अब की बार साथ हैं जो घर के आदमी हैं, परिवार अच्छा से 2 लोग कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई खाक की। हाँ हाँ, तो अब की बार बंद मुट्ठी है। तो लेकिन उम्मीद है कि मृगांका सिंह को? उम्मीद है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, जैसे पिछले 5 सालों में नाहिद हसन यहाँ के MLA रहे, सरकार योगी सरकार की रही, तो कैराना में कुछ विकास हुआ या आपस में? विकास नहीं हुआ ना, 5 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके टाइम पहले हुआ जो बाबूजी थे उसी टाइम हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ कैराना में। हाँ, ये तो
सब कहने वाली बातें हैं। क्योंकि जैसे सरकार बोलती है कि डबल इंजन की सरकार, अब अगर एमएलए दूसरी पार्टी एमएलए तो दूसरी पार्टी का तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर गंगा सिंह यहाँ से होती है एमएलए, तो जैसे ऊपर से मोदी है, हाँ, नीचे हाँ। योगी है, वहाँ से सहायता मिलती है। अगर दूसरी सरकार यहाँ जाके इतनी तो फंडिंग थोड़ा मिलेगी वहाँ से, तो वही ये है। अगर यहाँ इसका बीजेपी का एमपी एमएलए होता तो मतलब कुछ और ही वो होती, बात होती। मोहम्मद असजद, किसको जिता रहे हो भाई साहब यहाँ से? विधायक नाहिद हसन जी को जिता रहे हैं भाई नाहिद हसन को। जी। तो मुकाबला कैसा, आसान रहेगा टक्कर का? मुकाबला भी काफी बेहद रहेगा, लेकिन विधायक जी जीतेंगे। आप क्या कहोगे? चौधरी नाहिद हसन वही जीतेंगे? कम से कम 30,000 वोट है। 30? अच्छा, कैलकुलेशन भी कर लिया आपने? तो इस्लाम है, इस्लाम। किसको जिता रहे हो यहाँ से? गठबंधन में। गठबंधन जीतेगा। जो नाहिद हसन है, केस हैं उन पे काफी सारे, वो भी बंद हैं जेल में। क्या लगता है क्या केस है उन पे? आज वो सब झूठे मुकदमा लगा के पचा रखा, भीतर कहाँ थे गैंगस्टर नाहिद हसन पे। वो सब झूठे मुकदमे बीजेपी की सरकार में ही लगे हैं, जितने मुकदमे लगे हैं। वो असल में गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, और बीजेपी ये नहीं चाहती। मैं बीजेपी का सिर्फ मुद्दा भड़काऊ भाषण देना है, आपस में लड़ाना है। और नाहिद विधायक हसन अकेले एक ऐसे आदमी हैं जो गरीब आदमी को अपने साथ लेकर चलते हैं, गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हैं। वो मजलूम हैं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ जेल में भेजा गया है। आइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? एक मिनट आ जाओ। अतुल कुमार। अतुल, आपको क्या लगता है भाई साहब किसकी है हवा? दोनों बराबर ही रहेंगे। नहीं, फिर भी आपकी क्या पसंद रहेगी? पसंद दोनों ही पसंद है अपनी। मतलब खुल के नहीं कहना चाहते अभी? हाँ चलो सही है, आगे देखते हैं और लोगों की राय लेते हैं। दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम सोनू चौधरी है जी। सोनू, क्या लग रहा है इस बार कैराना में क्या होने वाला है? इस बार गठबंधन का एक प्रत्याशी है चौधरी नाहिद हसन, उसे जिताएंगे जी। उसे जिताएंगे। पिछली बार क्या रहा था? पिछली बार भी उसे ही जिताया था जी। वो नहीं जिताया था। मतलब आप किसके? आरएलडी, समाजवादी पार्टी, किससे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी गठबंधन ही है जी उनका। हाँ। ऐसा अभी कुछ दिन पहले ना गृह मंत्री जाट नेताओं से मिले, उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जयंत चले जाएं, उसमें बीजेपी में जा सकते हैं। कुछ फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का, या उससे कुछ? जयंत चौधरी किसानों का नेता है, वो कभी नहीं जाएगा बीजेपी में। अच्छा, कभी नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा बीजेपी ने क्या किया जो यहाँ पे वोट नहीं है उनका? बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा जी। प्लान रखा करके, प्लान यहाँ है नहीं। यहाँ सब हिंदू मुसलमान एक थाली में बैठ के खाने वाले हैं जी। तो ऐसा आपको लगता है यहाँ नहीं है? नहीं है जी, कुछ नहीं है जी यहाँ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है कैराना में? किराना बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। जो है सभी कुछ सही हो रहा है, सभी कुछ सही हो रहा है किराना के अंदर तो माशाल्लाह। नहीं, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसके चांसेस हैं जीतने के? अच्छा, इलेक्शन के बारे में तो जो है नाहिद का ही चर्चा है इस वक्त। नाहिद का चर्चा है, इन्हीं सही का लगा। जो नाहिद हसन है उन पे केस हैं कुछ, तो उस वजह से वो अभी जेल में है। ये पहले भी चलता रहा, या मतलब क्यों दे लोग? अगर एमएलए को अंदर बाहर ही होना है तो वो किसी और को ना चुने। आपको क्या कहना है इसमें जो केस चल रहे हैं उन पे? नाहिद के बारे में दरअसल जहाँ तक हमारी तहकीकात हैं और हमारे बारे में जैसी सोच हैं, तो नाहिद ऐसे हैं। दरअसल नाहिद पे जो केस अंदर बैठे जिताओगे नाहिद हसन को। नाहिद पे जो केस है वो तमाम के तमाम फर्जी केस हैं। नाहिद ने कोई ऐसा झगड़ा फसाद यहाँ नहीं किया जिसके कारण उसको जेल में डाला जाएंगे। तमाम के तमाम जो केस वगैरह हैं, तमाम के तमाम फर्जी हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब यकता साथ रहते हैं। हमने देखा कि 2014 से पहले यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमान कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, लेकिन जब से हम देखने को मिल रहा है हमारी याद। अच्छा, आप किसके प्रशंसक हैं, सपा के या आरएलडी के? हम सपा की। आपको लगता है कि जो आरएलडी का वोट है वो सपा के साथ आएगा? हाँ, लगता है जी, सपा के साथ आएगा। बिल्कुल आएगा सर। हमारे बिल्कुल माहौल, हमारे किराने का इतना अच्छा माहौल है कि देखो, जब ये यहाँ पे इन्होंने चलाया ना कि पलायन हो रहा हिंदुओं का यहाँ से किराने के अंदर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। क्योंकि जब अभी पीछे से ये हुआ, लालाओं को थोड़ा सा इनके साथ हुआ, इनको कत्ल किया। ये विनोद भाई है हमारे मेले के, इसी मेले का मैं रहने वाला हूँ यहाँ का। तो
जिस टाइम पे इनका कत्ल हुआ तो पूरे मोहल्ले में चाहे मुसलमान था चाहे कोई हिंदू था, सबके अंदर शोक की लहर थी। हमारे 3 दिनों तक के छोटा छोटा बच्चा भी हमारे गली का और हमारे मोहल्ले का सब रो रहे थे 3 दिन तक के, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो। लेकिन जब से बीजेपी आई, इसने ये क्या कर रही, हिंदुओं की और मुसलमानों की जो मोहब्बत थी उसको ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। ये इनको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। हम हैं इस वक्त कैराना में, तो आइए जानते हैं क्या है लोगों के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? संजय चौहान। चौहान जी, ये बताइए क्या लग रहा है कैराना में इस बार? कैराना बीजेपी जी। बीजेपी, जबकि बीजेपी तो फिर पिछली बार क्या रह गया था? पिछली बार कहाँ गलती रह गई थी? थोड़ी समस्या हो गई थी परिवार में, थोड़ी अच्छा, आपस की वजह से हो गई थी। कभी भी हार या सीट हम आज लोग हारे नहीं कभी। अच्छा। आप क्या कहोगे जी? मुझे हम तो यही कहना, भाजपा सरकार आवेगी और ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हो रही, 2 कारण रहे। क्या छोड़ क्या कारण रहे? भाजपा ने तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वहीं बैठे जीत जाते हो। तो उन्हें 2 कारण रहे, एक तो गन्ने का परमिट, अच्छा जी, और एक ये थोड़ा सा तेल ताल पे बस थोड़ा सा। अच्छा, आप ये मानते हो कि ये बीजेपी की तरफ से एक दुखती रग है कि कोई भी कहता है कि गन्ने के पेमेंट मांगने की जरूरत ही नहीं थी, इन्हें तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं बैठे जीत जाते। आप क्या कहेंगे जिसके? आपका शुभ नाम? जगदीश चौहान। चौहान साहब, क्या कहेंगे ये जो मतलब इस तरह का जो कैराना का सीट है और इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है? पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 साल पहले क्या पलायन की समस्या हुई थी यहाँ पे? लाइन की समस्या थी यहाँ पे। किस तरह की, मतलब क्या महसूस किया, क्या हुआ था उस वक्त? जो कहीं घनी आबादी के लोग आबादी थी, उसमें कोई अदर कास्ट के कम लोग थे, तो उन पर दबाव परेशान करने का मामला उस टाइम था, जिस वजह से लोगों ने पलायन करना उचित समझा। तो ये कैराना में किस जगह की बात है? ये तो बहुत जगह हुआ है। यहाँ पे 2 लालाओं के मर्डर भी हुए, तो उससे एक माहौल, भय का माहौल बन गया था यहाँ। और आदरणीय योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा प्रशासन काम कर रहा, और उसके बाद यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, अभी अच्छी हुई है। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये नाहिद हसन थे यहाँ पे MLA रहे, सरकार बीजेपी की थी, योगी सरकार, तो कैराना का कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं? उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा जी, उन्होंने कुछ नहीं करा, वे तो यहाँ से दिखते भी आते भी नहीं, वो तो बाहर ही रहे ज्यादातर। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कितना मुश्किल आसान है इस बार चुनाव? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, जो आसान है बीजेपी का है। जो ये RLD और समाजवादी पार्टी एक हुए हैं, मुस्लिम और जाट, ये जो, क्या ये गठबंधन नीचे भी है? नहीं जी, जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है जी। अच्छा जी, ये तो हवाई है, बस स्टेज का गठबंधन है। स्टेज का गठबंधन है। अभी अमित शाह जी जाट नेताओं से मिले हैं, आपको लगता है कि जयंत चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ बाद? नहीं जी, नहीं जी, वो क्यों करेगा? वो तो करना होता तो समाजवादी के साथ जा ही नहीं था। समाजवादी के साथ ही गया वो, इस कारण के उसे भ्रष्टाचार करना है जी। उन्होंने मुस्लिमों को टिकट दिया, जाटों तो कहीं टिकट नहीं दिया। लोक दल का जो वोटर है वो तो जाट ही है, और जाट तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, सारे मुस्लिम लड़ा रखे। वो तो फिर समाजवादी के लोग लड़ रहे, वो लोक दल का क्या रहेगा उसमें? तो इससे आपको फायदा है, मतलब बीजेपी को फायदा है इससे? बीजेपी को 100 के 100 फायदा होगा। वो टिकट दिए, उससे ज्यादा टिकट जाटों से बीजेपी ने दे रखे, इतने तो बीजेपी ने 22 लड़ा रखे, 22 जाट होते टिकट दिया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 4 दे रखा। तो वो कहाँ लोक दल, कहाँ जाटों का हितैषी हुआ? संजीव बालियान भी तो जाट ही है, सब लोग जाट ही हैं। बीजेपी ने 2 मंत्री सतपाल जी ये सब बना रखे, जाटों का इतना सम्मान बीजेपी ने करा, लोक दल कहाँ सम्मान कर रही? लोक दल तो मुस्लिमों टिकट देगा, कल के दिन वोट बेच रही इनकी, वह कहाँ उनकी जाटों की राजनीति को बढ़ा रही। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, तो ये आपको क्या लगता है? बीजेपी होगी। बीजेपी आएगी। जो योगी सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम चलाई हुई है, सबसे बड़ी बात यह है जी, इसमें 100 आदमी सेफ है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, रात तो फिरो दिन में फिरो, यानी पहले दिन से अपने घर में पड़ जा रहे थे। अच्छा, कैराना में जब अखिलेश सरकार थी, कुछ स्थिति थी, कैसी थी मतलब आज के मुकाबले? चारों तरफ भय का माहौल था, कोई सुरक्षा नहीं थी, आदमी सड़क पे चलते हुए डर रहा था किसके साथ कोई क्या घटना हो जाए। प्रशासन निरंकुश था, मतलब नहीं था, दबाव नहीं था जो सुरक्षा बना कर रखते, स्थिति ठीक नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? जतन सिंह।
जतिन सिंह जी, जो योगी सरकार है इन्होंने काफी सारी स्कीम चलाई जो अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कि राशन दिया और पैसे भी दिए, मतलब काफी सारी स्कीम चलाई, फायदा उसको मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज फिर वोट क्यों नहीं दे पाता, क्या कारण रहता है? उनके अंदर जहर भर रखा है उन्होंने। किसने जी? सपा ने, बसपा ने, सारी पार्टियों ने हाँ। उनके भ्रम पैदा कर दिया। अब भाजपा सारे खिलाफ है, जबकि भाजपा की जो है 5-7 योजना ऐसी है जो सबके लिए है। उसमें राशन सबको मिल रहा, मकान यहाँ कम से कम 5,000 बन गए, उसमें जो है 80% मकान, 90% मकान इन्हीं के है, ठीक है जी। 5 लाख तक का इलाज फ्री उनका हो रहा सबका। तो संप्रदाय तो ये है, संप्रदाय भाजपा कहाँ है? ये बताओ, संप्रदाय के भाजपा ने। अक्सर यहाँ पे जितने भी जाट वो है वोट जो है, कहा जा रहा है कि अखिलेश और जयंत का जोड़ तो हो गया है, लेकिन जो यहाँ के जाट हैं वो मुस्लिम को वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं देंगे जी, बीजेपी नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। तो लेकिन जो बोलते हैं कि हम अखिलेश को देंगे वो लास्ट मोमेंट पे होता है। मतलब जो जाट बोलते हैं कि नहीं अभी अखिलेश को देंगे हम, वो देंगे, बाद में बीजेपी को दे देते हैं। नहीं जी, ये तो भी एक वीडियो आली गनी इस बात की, क्या धमकी देने लग रहे मुमडन, अगर भाई हम ऐसा कर देंगे, 90,000 है, हम यहाँ 20,000 है, हम देख देंगे, डांट देने लग रहे। अच्छा, अभी कैराना की स्थिति कैसी है? तो बहुत बढ़िया है, बेहतर। सुरक्षा के मामले में सुरक्षा तो घनी बेतु की हो रही। अन्य मील में तो झुट्टे खोजने था रास्ते में ही। मेरे लोगों के खुद से बहुत बुरा अत्याचार था, ये तो बहुत सुरक्षा हो रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई रात दिन कहीं फिरो। चलिए लास्ट सवाल पूछते हैं, आप ये बताइए, इस बार इलेक्शन आसान होने वाला है, टक्कर का होगा? नहीं, बीजेपी के लिए आसान है, इतनी टक्कर वाली कोई स्थिति नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आसान है बीजेपी के लिए, बहुत आसान है जी चुनाव, मतलब कोई टक्कर की गुंजाइश नहीं है? नहीं जी, कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी तो 13 दिन बटे, 13 दिन में तो 80 दी 85 भी हो सके। अच्छा। तो चलिए, ये थी कैराना से जहां हमने लोगों से बात की और जाने उनके मन के भाव। हाँ जी, आपका नाम? भारती। भारती जी, यहाँ पे मृगांका सिंह है, नाहिद हसन है, बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? हमारे यहाँ से तो मृगांका ही जीतेगी। मृगांका को ही जीतेंगे? अच्छा रहता है बहुत, जो मृगांका रही तो अच्छा ही रहेगा किराना में। अच्छा, वैसा ही नहीं है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप एज ए लड़की होने के नाते क्या सोचती हैं कि सरकार को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? जब सरकार पहले तो थी, पहले गुंडा राज था ज्यादा, अब फिलहाल जैसे योगी राज है तो अब इतना गुंडा राज नहीं है, जो लड़कियां अंधेरे में भी रात को भी अपने घर पे जा सके। कैराना के अंदर कैसी स्थिति है? किराने में फिलहाल अच्छी है। पहले 5 साल पहले एक बात चली थी कि पलायन हो रहा है यहाँ से, आपने सुना है? वो हुआ है? प्लान हुआ था, मतलब सर चले भी गए थे घर छोड़ के लोग बाग। हाँ। अब नहीं डरते। हमारा नाम सरोज है जी। सरोज जी, क्या क्या दिक्कत है आप ये बताओ? क्या दिक्कत यह है, बेटे ने तो घर न मकान, 10 रुपए सिर मेहनत मुझी करके में हम तारते हैं। तो ये जो सरकार ने स्कीम चला रखी है, इसका कुछ फायदा नहीं लगा? नहीं जी, बहुत लगा, बहुत फायदा लगा। अच्छा जी, मोजारी जी, हमें भी यही पर क्या क्या राशन मिले? राशन में क्या क्या मिले? हमें ये मिला तेल, रिफाइंड और नमक। हाँ जी, और जी तेल भी मिले, दाल भी मिले, चने भी मिले, सब कुछ मिल रहा। सब कुछ मिला। सब कुछ। वोट बन रही है? हाँ जी, वोट दो। किसे देने का विचार है? भाई जी सरकार को दे। है जी, भाजपा को देंगे, भाजपा को। भाजपा को? जो पता है कौन उठ रहा है भाजपा की तरफ से? बता देंगे, जाकर बताओ। मृगांका बुआ जी बोलते हैं उन्हें लोग बाग। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। तो आप मतलब जैसे जो सरकार आपको दे रही है राशन पानी, हाँ। जो भी कुछ दे रही है थोड़ा बहुत, वो सुविधा आपको मिल रही है? हाँ जी, मिल रही, हर महीने आता है? हाँ, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि वो खाने लायक नहीं होता राशन, कैसा रहता है वो? ना जी, रखते था नहीं, बदनाम कर दो बेचारे को। हाँ, अच्छा है? बढ़िया राशन है। अच्छा है? नहीं, मैं करते हो। 15वें दिन आ रहा है तो। हाँ, 15वें दिन। नहीं, वही पूछ रहे कि खाने लायक आता है, सही आता है? सही आ गया, बिल्कुल बढ़िया। आप बढ़िया दे रहे। हाँ जी, यही कह देने बता रहा ना। हाँ जी, बने रहो। तो और क्या चाहिए? अच्छा, जो औरतों की सुरक्षा है, आपको क्या लग रहा? सुरक्षा मतलब गुंडे गर्दी है या कैसे? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, बहुत सलूक आ रहा उस दिन तक। हाँ। कहीं भी रोड़ा रुका नहीं है। हाँ। बढ़िया डाल चल रहा। पहले था? हाँ, पहले घने दिनों था। क्या था, कैसा था पहले माहौल यहाँ? बस
भाई जाकर शराबी पराफी लड़ पड़े, ये भी नहीं है, अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है कतई भी। ये तो चलो किसी को ही देना वोट, लेकिन वोट देना जरूर। ठीक है जी, सही 10 तारीख को वोट देना। तो ये थे यहाँ के लोगों के जन की आवाज। आइए आगे चलते हैं। और इस वक्त हम हैं कैराना विधानसभा की सीट पर, और यहाँ पर जो गांव है वो है उच्चा गांव। तो आइए जानते हैं क्या है लोगों के मन के भाव। ताऊ जी, आपका शुभ नाम? चोट सिंह जी। ताऊ जी, ये किसको जिताने के चांसेस हैं, किसके जीतने के चांसेस हैं? हाँ बस इसी के है, हुक्म सिंह की। हाँ जी, हुक्म सिंह की लड़की जीतेगी बुआ जी। बुआ जी मृगांका सिंह, आप क्या कहेंगे जी? इसका तो पसंद देंगे, इसी की वोट देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पिछली जो 2017 था उसमें भी लगभग यही था, वो भी मृगांका। तब क्या था, इतनी कम वोट क्यों मिली उनको? परिवार में 2 हो गए थे। हाँ जी, हाँ, ये भी 1 हो गए दोनों। अच्छा। अच्छा, जो ये गठबंधन है अखिलेश का और जयंत का, क्या मानते हैं? मतलब जो जाट है वो मुस्लिम को वोट देंगे? के पता वो दूसरे मन का। हाँ जी, कह नहीं सकते कुछ भाई, कुछ पता नहीं सही। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? हाँ जी, भीम सिंह। क्या कहेंगे भीम सिंह जी, किसके जीतने के चांसेस हैं? यहाँ तो मरगांका की है जी। मृगांका कहीं है, तो चुनाव मतलब टक्कर का होने की उम्मीद है या कैसे जी? टक्कर है, बराबर टक्कर है। मतलब लगता है कि मुस्लिम जाट गठबंधन मतलब आसान से नहीं हो पाएगा इलेक्शन? जाटों की वोट मिलेगी बहुत बुआ जी ने। हाँ, बीजेपी ने मिलेगी। अच्छा, आपके यहाँ दे बताओ, कुछ जो नाहिद हसन है वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, सरकार योगी सरकार, तो कुछ इस चक्कर में आपस में पिस तो नहीं गए, या कुछ विकास हुआ गांव का? हाँ जी, गांव में विकास हुआ या कुछ नहीं? नहीं, यहाँ तो विकास उनने करे नहीं कुछ। हाँ, विकास के करता। आओ कुछ नए आज के टाइम के लड़कों से बात कर लेते हैं। भाई, आपका नाम? गोविंद है जी। गोविंद जी, क्या लग रहा है आपको, ये बताओ? इलेक्शन तो टक्कर का है जी, दोनों पार्टी का। अच्छा जी, बुआ जी के चांस ज्यादा है। तो जो बुआ जी हैं यहाँ पे, ये बुआ जी मतलब सिर्फ किस कौन सी जाति का वोट मिलने के चांसेस हैं? मुस्लिमों का तो आप मान के चल रहे होंगे कि नहीं मिलेगा। आज मुस्लिम का नहीं मिलना, और सभी जाति का मिलेगा। और सभी जाति का मिलेगा, लेकिन जो और छोटी छोटी जातियां हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-2 प्रत्याशी और हैं, जैसे एक उपाध्याय जी हैं, एक हाजी अखलाक भी हैं, वो वोट बटेगा नहीं? नहीं बटना नहीं, नहीं बटना। यहाँ पे तो 2 ही पार्टी है बस। हाँ, और कोई नहीं है। तो आपके हिसाब से जो गांव का माहौल है वो क्या कहता है, किसका है गांव की? कुछ ऐसा रहता है कि इस गांव से सब वोट उसकी, या बट जाती हैं गांव में भी? इस गांव में तो 90% है जी मरगांका सिंह। अच्छा, उन्हीं का ही लग रहा है आपको। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? नथुराम जी। नथुराम जी, इधर आओ आप थोड़ा सा। आप बताओ क्या चल रहा है इलेक्शन में, उधर देख के जी, क्या होने वाला है इलेक्शन में? अब इलेक्शन में तो जी हमारा गांव है किशोरपुर। हाँ जी, ग्राम पंचायत एक ही है ऊंचा गांव किशोरपुर की। अच्छा जी। भारतीय जनता पार्टी की वोट है सारी। बुआ को मरगांग तो कोई वोट मिलेगी 90%, जो इस भाई ने बताया ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं योगी सरकार की या जो भी चला रही हैं, वो अधिकतर मुस्लिमों को जाती, इनकी वोट क्यों नहीं मिल पाती बीजेपी को? बीजेपी को ये तो अपने आदमी को देंगे जी, नाहिद हसन को, ये क्यों देने लगे बीजेपी को? मतलब जो योगी ने कहा है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होना है, वो होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। ना, वोट तो जिसकी मर्जी है जहाँ वहीं डाल ले। हाँ जी, बाकी हमारे गांव जो है हिंदू गुजरों के, ये तो मरगांका की गेल है, उसी तो वोट देंगे। और जो मुस्लिम है हमारे गांव में भी हमारे साथ ही रहे बेचारे, कहाँ जा, ये भी उसकी दे। तो दबाव में तो नहीं देते आप? ना, दबाव में नहीं रहते, दबाव में कोई नहीं रहता। अच्छा जी, हाँ, कोई लुक के दे, कोई सेंटर को दे, छुप के भी देता है वोट, बहुत सामने नहीं बोलते वो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जो नए वोट तो बन गई होगी आपकी? ये बिगल तो बनी नहीं, अभी नहीं बनी वोट यार, वोट बनवाओ आप जाके। जो नए लड़के हैं जो भी है, क्या प्रायोरिटी रहती है कि भाई वोट देना है? मतलब खाली ये कि जो बीजेपी खड़ा है या समाजवादी, या कुछ अपने मुद्दे भी रहते हैं गांव के? गांव के मुद्दे तो ज्यादातर यहाँ पे हमारे गांव में तो प्रधान ने पूरे कर दिए। मतलब ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रधान जो प्रतिनिधित्व रहे पहले, हाँ जी, हाँ जी, तो काफी अच्छा काम किया सबने। खासकर ये राजू प्रधान रहे हमारे यहाँ से, तो पूरे गांव में बहुत ज्यादा विकास किया। खेल कूद रोजगार का कैसा रहता है यहाँ पे गांव? मतलब जी बस खेल कूद का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। नहीं है कोई? कैराना में आसपास कहीं कहाँ जाते हैं, नियर बाई कहाँ जाते हैं? नियर बाई तो कोई नहीं, अब तो मोबाइल आ गए जी, पबजी पे लग रहे सब। अच्छा, सब उसी में लग रहे हैं। ये थी हमारे जन के मन की आवाज आज कैराना विधानसभा से। मैं अपने सहयोगी शादाब के साथ अगली
किसी विधानसभा में मिलेंगे। तो मैं कमल शर्मा किशोर, इजाजत दीजिए आज, और अगली विधानसभा में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।